सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी अर्थात आयनन विभव के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों, सेल्स यानी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो चलिए इस चीज़ को अब स्क्रीन पर समझते हैं और इसी की हेल्प से बच्चों हम समझेंगे आयनन एंथैल्पी अर्थात आयनन विभव को। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैंड, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, मान लीजिए ये कोई हमारे पास एटम है यानी परमाणु है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं बच्चों प्रत्येक एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब नाभिक होता है। तो मान लीजिए बच्चों ये नाभिक है जिसपे क्या होता है, प्लस चार्ज है। ठीक है, ये है बच्चों नाभिक। ठीक है, अच्छा अब नाभिक के चारों क्या होते हैं बच्चों, इसकी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों कि ये जो मैंने कक्षा बनाई है इसकी पहली कक्षा है, ये इसकी बच्चों पहली कक्षा है। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए इसकी दूसरी कक्षा है जिसके अंदर बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं। ठीक है, अच्छा और अगर तीसरी बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन बच्चों तीसरी कक्षा के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब स्टैंड आप लोग एक बात जानते होंगे कि जो नाभिक होता है इससे प्लस चार्ज होता है जो प्रोटॉन के कारण होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। न्यूट्रॉन पर तो बच्चों कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी वो उदासीन होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर बच्चों चार्ज होता है, वो कितना होता है, प्लस ई के बराबर। ई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों में। तो यही बच्चों प्रोटॉन का प्लस चार्ज क्या रहता है, नाभिक के ऊपर फैला हुआ रहता है एक समान रूप से। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों, इसमें होता है माइनस ई चार्ज। कितना होता है, माइनस ई चार्ज। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। कितना होता है देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो स्टैंड ये तो आप लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज देखो परिमाण में एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इसका नेचर क्या है बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा इस वजह से क्या होता है कि देखिए नाभिक पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चों माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चों माइनस चार्ज। ठीक है, और हम जानते हैं बच्चों जब चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों, तो एक दूसरे के करते हैं बच्चों अट्रैक्ट करते हैं, यानी वो आकर्षण करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, यानी एक दूसरे को अपनी ओर को खींचते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है वही मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो देखिए जो कि नाभिक पे है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो नाभिक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच कर रखेगा। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को करेगा बच्चों, खींच कर रखेगा। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को क्या करेगा बच्चों, खींच करके रखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों जब एक प्लस चार्ज होता है और एक दूसरा क्या होता है बच्चों माइनस चार्ज होता है, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी आकर्षण बल लगता है। यानी फोर्स क्या लगता है इनके अंदर, आकर्षण फोर्स यानी आकर्षण बल लगता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स इसके अंदर काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या देखिए नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच कर रखता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे इसकी कक्षाओं से दूर चलें, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है। ठीक है, और ये मान लीजिए ये तीसरी कक्षा है, किसी तीसरी कक्षा। अब देखिए नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पे ही फोर्स लगाएगा, लेकिन बच्चों इस इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा इस वाले पर, जितना कि जो अपने जिसके पास में जो कक्षा है उन पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। यानी पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इन पर बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, उससे कम फोर्स कम होगा इसकी दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन इन पर आएगा फोर्स। ठीक है, और सबसे कम फोर्स किस पर लगेगा बच्चों, इस पर लगेगा। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि अगर बच्चों चार्जों के बीच की दूरी बढ़ती है, चार्जों के बीच की अगर दूरी बढ़ती है यानी आर का मान बढ़ता है, तो एफ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स है, यानी नाभिक का जो प्रभाव है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर, वो क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में दिखा रहा हूँ, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रभाव ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा दूर है। यानी इनके बीच में जो बल लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। लेकिन बात करते हैं पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल नाभिक के पास में, यहाँ आर का मान बहुत कम है। अब आर का मान जब ज़्यादा कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनको बहुत ज़्यादा ताकत से अपनी ओर को खींच कर रखेगा। समझिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, प्रभाव इनकी देखो बाह्यतम कक्षा में इस नाभिक का जो प्रभाव है बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है यानी इस वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है कक्षा में उन पे भी होगा, यानी नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर को खींचेगा, लेकिन इतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा जितनी ताकत से पहली और दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हम चाहते हैं कि इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच कर रखे हुए हैं यानी पकड़ कर रखे हुए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी यहाँ तो इसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके अंदर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आ रही है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा के दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है इनको नाभिक बहुत प्रबल बल से अपनी ओर को बांधे हुए हैं, अपने साथ बांधे हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको एनर्जी दें, अगर बच्चों हम इस एटम को क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बच्चों, एनर्जी बच्चों जब हम देंगे तो क्या होगा, इसकी जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए इसी में इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये जब एनर्जी देने पर इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी जब मिलेगी इस एटम को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कक्षा को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ये इसको छोड़ करके आगे बच्चों बाहर आ गया, और ये क्या बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ी है, हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ी है वही एनर्जी कहलाती है बच्चों आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। समझ में आप लोग, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, किसी गैसीय परमाणु की, किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें एटम को देनी पड़ती है तो वही एनर्जी कहलाती है बच्चों आपकी आयनन एंथैल्पी। आई होप कि मेरे तक कुछ अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है तो वही एनर्जी कहलाती है बच्चों आयनन एंथैल्पी अर्थात आयनन विभव कहलाता है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान समझें। देखिए डेफिनेशन है बच्चों, किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की, क्योंकि यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं तभी उसको एनर्जी मिले, तभी इलेक्ट्रॉन की कक्षा को छोड़ के जा रहा है आपने, ठीक है। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों, हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। उसी ऊर्जा को, यानी दी गई ऊर्जा को, उसी ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, फिर देख समझिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित का मतलब है कोई ऐसा परमाणु उसके पास में कोई दूसरा परमाणु ना हो, ठीक है। परमाणु की, गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से, देखो बाह्यतम कक्षा से, अंदर वाली कक्षा से नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जल्दी कहाँ से निकलेगा, इसकी बाह्यतम कक्षा से निकल जाएगा, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। मात्रक की बात कर लें, मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक बच्चों इसका होता है, इसका मात्रक होता है बच्चों किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल, तो ये इसका मात्रक है, ठीक है। तो इसका मात्रक भी याद रखें, आयनन एंथैल्पी का मात्रक क्या होता है, किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर जो सेल होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों,
नेगेटिव चार्ज होता है, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज आते हैं तो एक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच करके रखता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत ज़्यादा पास होते हैं उनको ज़्यादा प्रबल बल से खींच के रखता है। जो नाभिक से बहुत ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको नाभिक इतने अच्छे से खींच नहीं पाता है, ठीक है। और जब हम इसको एटम को एनर्जी देते हैं तो यहाँ से जो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक से क्या था, थोड़ा लूजली बॉन्डेड था, ठीक है, वो अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल गया। तो इसको निकलने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है जो वही एनर्जी कहलाती है आयनन एंथैल्पी, अर्थात आयनन विभव कहलाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से बच्चों कैसे हमने इसको समझा, और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।